जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार डीबीएम करियर कैंपस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, कल मैं आप लोगों को पार्ट 4 कराया था और आज मैं पार्ट 5 कराऊंगा, जो कि आपको इसमें महीने का कोड को याद कराने के लिए आपको प्रयास करूंगा। तो चलिए, मैं आप बोर्ड पे मैं आपको ले चलता हूं और कुछ महीने का कोड को बताने का प्रयास करता हूं और उसको याद कराने का भी प्रयास करूंगा। तो चलिए, मैं बोर्ड पे आपको लेकर चल रहा हूँ। तो देखिए, ये महीने का यहाँ पे कोड लिखा लिखा हुआ है, जो कि आपको ये नेसेसरी है इसको याद करना। अगर आप इस कोड को अगर नहीं याद करते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा कैलेंडर का, ठीक है। तो आपको इसको ये जितने भी कोड है इसको क्या कर लेना है, आपको याद कर लेना है। अगर याद नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो चलिए, ये मंथ मंथ इधर लिखा गया है और इधर सिंपल ईयर है, इधर लीप ईयर है। तो इधर इसका कोड है, इधर इसका कोड है। तो देखिए, ये जनवरी का सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष में किसका कोड है, जनवरी का 1 हो गया, फरवरी का 4 हो गया, मार्च का 4 हो गया, अप्रैल का 0 हो गया, मई का 2 हो गया, जून का 5 हो गया, जुलाई का 0 हो गया, अगस्त का 3 हो गया, सितंबर का 6 हो गया, अक्टूबर का 1 हो गया, नवंबर का 4 हो गया, दिसंबर का 6 हो गया। इसी तरह ये लीप ईयर में भी है, ठीक है। अगर लीप ईयर में अगर जनवरी का अगर कोड पूछा जाए तो क्या बताना है, 0 बताना है। फरवरी में पूछा जाए तो 3 बताना है। मार्च में पूछा जाए तो 4 बताना है। अप्रैल में पूछा जाए तो 0 बताना है। मई में पूछा जाए तो 2 बताना है। जून में पूछा जाए तो 5 बताना है। जुलाई में पूछा जाए तो 0 बताना है। अगस्त में पूछा जाए तो 3 बताना है। सितंबर में पूछा जाए तो 6 बताना है। अक्टूबर में पूछा जाए 1 बताना है। नवंबर में पूछा जाए 4 बताना है। दिसंबर में पूछा जाए तो 6 बताना है। इसी तरह सप्ताह का भी कोड होता है, जो कि आपको सप्ताह का भी कोड आप कोड को याद करना बहुत नेसेसरी है। तो देख चलिए, हम लोग सप्ताह का कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका सप्ताह का कोड, जो कि 0 का होता है संडे, जो कि संडे का कुछ भी काम नहीं होता है। उस दिन हम लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं, ठीक है। अब 1 हो गया, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 का हो गया मंडे, 2 का हो गया ट्यूसडे, 3 का हो गया वेडनेसडे, 4 का हो गया थर्सडे, 5 का हो गया फ्राइडे और 6 का हो गया सैटरडे। तो आपको ये सप्ताह का कोड आपको बढ़िया से इसको याद कर लेना है। और इसको हम लोग कोड को एक ट्रिक बता रहे हैं उसको याद करने के लिए। देखिए, इसको हम लोग कैसे उसको याद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 144 यानी कि 3 को पेयर बनाइए। जब 3 का पेयर बनाइएगा तो आपको नजर आएगा किसी का वर्ग। तो किसका वर्ग हो रहा है, यानी कि 12 का वर्ग हो रहा है। तो 12 का यहाँ पे वर्ग हो गया 3 का पेयर में। और फिर यहाँ पे 3 का पेयर बनाइए। जब यहाँ पे 3 का पेयर बना रहे हैं तो यहाँ पे शून्य शून्य को हटा दीजिए, यानी कि यहाँ पे 2 का पेयर हो जाएगा। 2 का पेयर क्या होगा, यानी कि उसका 25 हो रहा है। तो 25 का स्क्वायर आपको दिख रहा है, स्क्वायर क्या है, यानी कि 5 का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब पेयर बनेगा तो यानी 36 हो गया। तो 36 का पेयर हो रहा है तो यहाँ पे किसी का भी वर्ग है, किसका वर्ग है, यानी कि 6 का वर्ग है। और लास्ट में देखिए 146 का, तो लास्ट में किसका पेयर बना है, यानी कि 12 का बना है। और 12 का वर्ग करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इस कोड को बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो पहला हम लोग क्या किए, 3 पेयर में 12 का स्क्वायर किए और फिर 3 को पेयर में यहाँ पे 5 का स्क्वायर किए और फिर 3 पेयर में 6 का स्क्वायर किए और चौथा पेयर में 12 का स्क्वायर कर उसमें 2 जोड़ दिए तो हम लोग का क्या हो गया, 146 हो गया, ठीक है। तो और ये इसी तरह लीप ईयर में भी है, बस लीप ईयर में यही चेंज करना है कि जनवरी में आपका 0 हो गया, फरवरी में क्या हो गया आपका 3 हो गया। नहीं तो सेम इसमें भी जो अंक लिखा गया है इसमें भी वही अंक लिखा लिखा हुआ है। अगर आपका
साधारण वर्ष में अगर कोड याद हो गया है तो इसमें भी आपका लीप ईयर का भी कोड आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको कोड याद कराया। अगर आपका कोड अगर इस वीडियो से ये सारा कोड आपको याद हो गया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं याद हुआ है तो एक बार फिर इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और उसके बाद से फिर आपको याद हो जाएगा। तो चलिए मैं यहीं पे आपको वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।